हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा राफ्ट फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है, जिसमें लेआउट इन्फोर्समेंट दोनों की डिटेल बताएंगे। एक क्लाइंट क्या क्या चेक करता है, ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन में। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं हमारे सामने, ये जो है 275 KL का टैंक है, जिसकी क्षमता है 275 KL, 14 मीटर इसकी स्टेजिंग हाइट है, ठीक है। और ये टोटल 8 पिल्लर का कॉलम है, 8 पिल्लर का टैंक है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक कॉलम से, सेंटर से कॉलम का जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री पर, ठीक है। तो 45 डिग्री पर हो जाता है। अब इसका लेआउट सबसे पहले क्या है कि जो चेक करने वाली बात रहती है वो है लेआउट, ठीक है। हम नीचे से चलेंगे, अभी नीचे भी बताएंगे आपको जाके, पहले ऊपर ऊपर बता देते हैं। सेंटर आप देख रहे हैं, सेंटर की रिस्पेक्ट में ही सारा खेल होता है, ठीक है। अगर OST है तो OST में सेंटर का बहुत महत्व हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सेंटर जब भी आप एक्सकवेशन करवाएं, सेंटर को जरूर मार्क करें, ठीक है। ये पहला आपका काम है कि सेंटर को मार्क करें। इसी के रिस्पेक्ट में सारा जो फाउंडेशन का जो लेआउट होता है इसके माध्यम से होता है। तो जो हमारा सेंटर फिक्स हो जाता है, एक्सकवेशन हो गया, एक्सकवेशन हमने पूरा देख लिया, अपना GL के रिस्पेक्ट में अपना जो भी 2 मीटर 2.5 मीटर है उसको करा के बढ़िया से कंपैक्ट करा के PCC कर देना। PCC करने के बाद होता है लेआउट, ठीक है। तो लेआउट जो है रीइंफोर्समेंट के समय ही जब क्लाइंट आता है चेक करने, तो लेआउट भी चेक कर लेता है और साथ में आपका ये भी हो जाता है सरिया भी, ठीक है। तो लेआउट में कुछ नहीं है दोस्तों, लेआउट में सेंटर है, सेंटर से आपको पता है कितने कॉलम का है, ठीक है। और सिंपली आपको रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस क्या, सेंटर से गए बीम के सेंटर तक रेडियस देखना है आपको, ठीक है। बीम के सेंटर तक देखना है। सबसे पहले क्या है, हम बीम का लेआउट करते हैं। पहला क्या काम रहता है, बीम का लेआउट किया, फिर राफ्ट फाउंडेशन का इनर, फिर आउटर, ठीक है। तो पहले बीम का होता है, बीम का जैसे करेंगे तो बीम का इनर भी करेंगे, आउटर भी करेंगे और मिडिल का भी हम करेंगे इसका, ठीक है। और जब भी आप अपना लेआउट कराएं तो कलर या पेंट के माध्यम से कराएं ताकि आसानी से देखें हमारे लेआउट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेआउट के लिए सबसे पहले हम रेडियस से जाएंगे और जो हमारा बीम का सेंटर कहीं पे भी हम एक मार्क कर देंगे। इस मार्क को करने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से मार्क कर दिया और जहाँ हमको दूसरा कॉलम का लेआउट करना है तो उसका क्या करना है, एक फार्मूला रहता है 2R sin θ/2, ठीक है, जिसमें जो R रहती है वो रेडियस रहती है, साइन तो कांस्टेंट है, थीटा क्या रहता है 45 डिग्री का है तो एंगल रहता है वो, ठीक है। और ये फार्मूले से जब हम R रख देते हैं, R रखने के बाद इसका जो फार निकल के आता है तो हमारा कॉर्ड लेंथ में लंबाई आ जाती है। ऐसे हम सारे 8 पिलर का कॉलम कर लेंगे। जो हमारी स्टार्टिंग में लेंथ रहती है जो निकली है एक कॉलम से दूसरे की, तो लास्ट कॉलम पे जब आके खत्म हो जाए और वो ही लेंथ सेम की सेम मिले तो हम समझ जाते हैं हमारा लेआउट परफेक्ट है, ठीक है। जब हमारा लेआउट हो जाता है तो लेआउट कराने के बाद हमारा रीइंफोर्समेंट का काम होता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का काम में सबसे पहले रेडियल बार बिछता है, ठीक है, बॉटम का सबसे पहले, ठीक है। हम नीचे चलते हैं, नीचे से आपको रीइंफोर्समेंट की जारी देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, अब हमको यहाँ से बताऊंगा मैं आपको रीइंफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। जब हमारा लेआउट जब हो गया तो सबसे पहले ये हमारा रेडियल बार और हॉप बार दोनों, सबसे पहले रेडियल बार बिछाया जाता है, जिसमें रेडियल बार का कटिंग लेंथ जो है बराबर होना चाहिए कवर घटा के, ठीक है। और जो भी आपका राफ्ट का थिकनेस 150 है तो कवर बॉटम का और टॉप का माइनस कर दे, यानी 50, तो 50 का L आ जाता है, इधर भी वहाँ भी, ठीक है। दोनों साइड से देख लीजिए आप, जो भी आपका राफ्ट फाउंडेशन की लंबाई है उस हिसाब से आ जाता है, ठीक है। राफ्ट फाउंडेशन वो ड्राइंग लेकर आना एक पीस, ठीक है। तो मैं ड्राइंग में भी आपको बता देता हूँ, वो ऊपर रखा है ड्राइंग सिंगल पेज, ठीक है, तो उसको भी बता देते हैं। अब ये जो रेडियल बार देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये गोलाई में जो देख रहा है ये हमारे हुक बार हैं सारे। इसको हुक बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। इनका डाया हमेशा छोटा रहता है एज कम्पेयर टू इससे रेडियल बार से, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, देखिए ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर का ये देख लीजिए, हमारा हॉलो सेक्शन है 3000 और सेंटर तक 4 मीटर 995 आ रहे हैं बीम के सेंटर तक। तो कहाँ तक आ रही,
यहाँ तक बीम का, ये सेंटर से उस सेंटर से इस सेंटर तक 4 मीटर 945 आ जाती है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद देखिए, ये हमारे जब 8 लेआउट तो हमारा हो गया है। ठीक है, हम कहाँ थे? रेडियल बार पे। तो रेडियल बार देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 298 नंबर लिखा है, 12 का सरिया है। तो हमको देखना है सरिया क्या है, 12 का है रेडियल बार का। ठीक है, तो रेडियल बार का सरिया हमने देख लिया, 12 का है। इसके बाद स्पेसिंग एट आउटर फेस ऑफ द बीम। आउटर फेस ऑफ द, इसका मतलब ये है कि हम बीम के आउटर पोर्शन पे चेक करेंगे तो स्पेसिंग 120 मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है ड्राइंग का। ठीक है, तो हमको यहाँ पे चेक करना है और इसके नंबर भी हम कैलकुलेट अगर करना है तो सेंटर से रेडियस जाएंगे यहाँ तक, उसको परिधि बना के 2πr बना के स्पेसिंग से डिवाइड करते हैं तो हमारे नंबर भी निकल आते हैं। ठीक है, इस कर से भी आप नंबर निकाल सकते हैं। तो टोटल 298 नंबर हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा 298 एक चेक करना पड़ता है, क्लाइंट भी चेक करता है आके कि ये पूरा डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है, ये भी चेक करना पड़ता है आपको। ठीक है, इसके बाद जो हमारा रेडियल बार हो जाता है तो हमारा हुब बार आता है। हुब बार देखिए हमारा बीम के आउटर साइड में 1155 जो है हमारा सेक्शन, 1155 हमारा सेक्शन ये हो जाता है। ठीक है, ये वाला। तो इसमें हमारे कितने दिए हैं हुब बार? इसमें हमारे 7 दिए हैं। 10 का सरिया है, 7 नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डले हुए हैं। और जब भी आप इसका ओवरलैपिंग करवाएं तो अल्टरनेट पैटर्न पे करवाएं, एक जगह ओवरलैपिंग ना हो। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे हमारा पहला हो गया 1155 का सेक्शन का। इसके बाद हमारा आउटर जो है 1695 में हमारा ये आउटर वाला सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल नंबर देख रहे हैं वो हमारे 10 नंबर हैं, 10 का सरिया है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि। ठीक है, और बढ़िया से सफाई से काम होना चाहिए इसका। जो भी आप बांधने का प्रोसेस है बाइंडिंग बार से करें तो अच्छा करें, टाइट एक बार में ही। ठीक है, यहाँ का देखिए क्या बढ़िया फिनिशिंग दिख रही है। तो काम करने में सफाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से काम होता है। हुब बार का भी हो जाता है हमारा। रेडियल बार बच गया, हुब बार बच गया। हम बीम की करते हैं, बीम का करते हैं तो सबसे पहले बॉटम का इसका सरिया देख लीजिए। बीम का फाउंडेशन रिंग बीम है, उसमें सरिया देखिए 5 नंबर दिखे 16 डाया के। ठीक है, तो आप अभी अब करीब से देखेंगे यहाँ से तो ये 5 नंबर आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, ये 5 नंबर नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे बॉटम के हो जाते हैं। फेस बार 2 दिए हैं तो ये फेस बार है। ठीक है, ये फेस बार है। और यहाँ का देखिए ये हमारे टॉप बार है, टॉप बार है। टॉप बार का 5 नंबर है, 16 का सरिया है। ठीक है, तो 5 नंबर है, 16 के सरिया है। इस फाउंडेशन का जो बीम है उसका साइज 800 है और चौड़ाई इसकी है, चौड़ाई जो रहेगी वो 500 रहेगी। 800 बाई 500 की बीम है। ठीक है, तो अब सोच लीजिए हाइट इसकी काफ़ी है। इसमें मटेरियल काफ़ी सारा लग जाता है, लगभग 35 से 36 MQ इसका मटेरियल निकलता है। ठीक है, तो जो हमारा इसका सरिया बन जाता है थोड़ा टिपिकल रहता है रिंग बीम का सरिया बांधने में, क्योंकि इसमें काफ़ी मशक्क़त होती है। ठीक है, बांधते समय खासकर अगर डाया बड़ा है तब तो बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, पूरा सरिया बांध लिया, कॉलम को बाद में खड़ा किया था। ठीक है, जब हमारा बीम का हो जाता है तो कॉलम करते हैं। कॉलम पे पहले हमारा मार्क, सेंटर मार्क है, इसी का जो है सेंटर ऊपर लिया जाता है, वो आ जाता है। कॉलम का जो डाया है आप देख सकते हैं, ड्राइंग में भी दिया है। ड्राइंग में जो दिया है कॉलम का सरिया वो क्या है, ये देखिए दोस्तों, कॉलम का सरिया है 450 का डाया है। कॉलम का साइज जो है 450 है। ठीक है, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट जो मेन रीइंफोर्समेंट वो 7 नंबर है। यानी कहने का मतलब है कि जो पिलर अभी भैया खड़ा कर रहे हैं ये 7 ऐसे पिलर सरिये खड़ा रहेंगे। ठीक है, और इसका ये देखिए जब भी एल बना है तो ये जो एल है बढ़िया तरीके से बना है, जैसे अभी भैया बना रहे हैं। 300 का मिनिमम है, 300 mm होना चाहिए। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोलता है कि 300 ये होना चाहिए। ठीक है, इसको कोशिश करें कि एल भी बना दे ताकि इसकी पकड़ अच्छी रहे। तो ये भी इसकी जो नंबर है 7 डल चुके हैं। यहाँ का देख लीजिए आप किस तरीके से है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, इन्होंने बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसका सरिया नहीं बांधते हैं पिलर के अंदर, इनने सरिया बांधा है, रिंग लगाई है बराबर प्रॉपर तरीके से। तो देखिए बहुत टिपिकल रहता है, कई लोग इसको कर नहीं पाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगा मुझको, क्योंकि ये बहुत सी जगह ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। सरिया ऊपर तो दे देते हैं, बीच में कॉलम के अंदर जो फाउंडेशन बीम में
नहीं देते हैं। तो ये अच्छा है, सपोर्ट अच्छा रहेगा। आपको पता है सपोर्ट पे कोई चीज़ कमज़ोर रहती है तो ये इससे मजबूती मिल जाती है इसकी, ठीक है। कॉलम का सरिया जो है सारा जो है पिलर में है वो 16 mm डाया का है और ये अल्टरनेट पैटर्न पे है, ठीक है। आधा बड़ा बार है, आधा छोटा बार है, ठीक है। एक ही जगह पे 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग आप एक जंक्शन पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसको स्टैगर्ड पैटर्न पे किया जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको स्टैगर्ड पैटर्न आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप लोग ये जो है कमेंट में कीजिएगा, हम वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, जब हमारे सरिया हो जाता है तो फिर क्या है, ये जो दूरी है अभी हमने बताया था आपकी, जैसे यहाँ से ये जो दूरी है उस कॉलम से इस कॉलम की दूरी चेक किया जाता है डायगोनल में, ठीक है। तो ये डायगोनल में को जो फार्मूला बताया था मैं 2r sin θ/2 का, उस फार्मूले से ये डायगोनल निकलता है, ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और सारी वीडियो उसमें भी मैं इसका जिक्र किया हूँ, बड़ी आसानी तरीके से बताया हूँ, तो अब वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से बाद में जो है छोटी छोटी बातें रहती हैं जो क्लाइंट चेक करता है। एक तो ये रहता है कि भाई ये जो है आप जो लगा रहे हैं ये आपको क्या बोलते हैं, इसको हुक बोलते हैं, ठीक है। ये जो हुक है इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से जो है, ठीक है, वो वैसे तो 65 mm से कम नहीं होना चाहिए, 65 mm 6D, ठीक है। और इसका जो है हुक अल्टरनेट पैटर्न पे होना चाहिए, एक इधर है तो दूसरा इधर है। इससे क्या है, बीम को मजबूती मिलती है शियर रिइंफोर्समेंट के लिए। अगर कॉलम या बीम जो शियर में फेल होता है, अगर आपका रिंग अच्छा बना है तो ये उस वजह उसको भी रजिस्ट कर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया जब भी आप करें तो, ठीक है। ये आपको जो हुक है वो बढ़िया तरीके से बनाए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लाइंट बहुत चेक करता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। रिंग चेक कर लेता है कि रिंग जो है बराबर आपने डाला है कि नहीं डाला है, जो दिया है ड्राइंग में, ठीक है, स्पेसिंग के हिसाब से उतना रिंग होना चाहिए, ठीक है। इसका कवर 50-50 छोड़ने के बाद आपका साइज बराबर होना, जैसे 500 की बीम है तो 50-50 कवर छोड़े तो कितनी 400, 10-20 mm का टॉलरेंस चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। बाकी फिर आपको ज़्यादा नहीं करना है गड़बड़, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे भी यहाँ सपोर्ट लगाया जाएगा, इसमें 150 की भराई है और इधर कितनी है 400 की भराई है। ये ट्रायंगल पोर्शन में रहती है, ठीक है, ये ट्रायंगल पोर्शन में रहेगा, दोनों साइड ट्रायंगल पोर्शन में रहेगा, ठीक है। ऊपर बीम का जो है कोपरी निकलता है, यानी जो बीम है बाद में कास्ट किया जाता है, 400 mm जो रह जाएगी वो बाद में किया जाएगा, ठीक है। और कंक्रीट का मैं बता दिया हूँ, इसमें टोटल जो है 35 MQ आता है, 35.7। इसमें जो सीमेंट लगेगा ऊपर बैग के हिसाब से 7 बैग लगेगा 1 MQ में, ठीक है। उस हिसाब से आपका 250 बैग का कास्टिंग आता है, ठीक है। और जब भी कास्टिंग करें तो ये ध्यान रखें कि आपके पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर वाइब्रेटर, ठीक है, और जो भी क्वालिटी के इक्विपमेंट चेक करने के रहते हैं वो भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए जब आप कास्टिंग करें, ठीक है, अन्यथा नहीं करें, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया। ओवरलैपिंग देखिए क्या बढ़िया तरीके से किया है, तो ओवरलैपिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बीम का हो चाहे आपका कॉलम को। बीम में अगर रहेगा तो ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे नहीं देनी है, कभी भी यहाँ पे नहीं देनी है। बॉटम हो, बॉटम में भी नहीं दिया जाता है और टॉप में भी नहीं दिया। बॉटम में दे सकते हो, बीम का जो डेप्थ है उसका दोगुना करके उतनी जगह छोड़ने के बाद आप कर सकते हैं। और टॉप में आप सेंटर में दीजिए ओवरलैपिंग, वो सही रहती है, ठीक है। सपोर्ट पे नहीं देना है, तो ये आपको ओवरलैपिंग में ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई जो आपको एक इंजीनियर चेक करता है क्लाइंट का, चाहे वो जल निगम से हो या अदर विभाग से भी हो, वो यही सब चेक करता है। कवर चेक करता है, कवर कितना आना चाहिए, कवर ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए। जाल आपका जो है बढ़िया तरीके से होना चाहिए, उस कवर के ऊपर रेस्ट करना चाहिए। 50 mm का इसका कवर रहता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो मेरा आपको समझ में ज़रूर आया है, ठीक है। और दोस्तों समझ में आया है तो यार लाइक भी कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।